देश के सर्वोच्च नागरिक, देश के महामहिम यूँ कहें तो हमारे देश के सबसे बड़े व्यक्ति, सबसे पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति महोदय जी ने कुंभ के मेले में स्नान किया है। ये बहुत ही बड़ी आस्था का विषय है हिंदुओं के लिए, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में द्रौपदी मुर्मू जी नहीं गए थे, भले उसको निमंत्रण दिया गया था या नहीं दिया गया था, ये दूसरी बात है। वो हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक हैं और पहले व्यक्ति हैं हमारे देश की द्रौपदी मुर्मू जी। और उसको जब कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए जाना था तो वो खुल के चली गई। तो यही चीज़ें हैं कि उन्होंने जो राजनीति किया जाता है जातिवादी और ये क्षुद्र जातिवादी नीति के तहत हमारे देश की पार्टियां जो राजनीति करती है उसको मौका नहीं दिया है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने। भाई साहब, हमारे देश में कोरोना की बीमारियां आई, यूँ कहें तो पोलियो की बीमारी आई, तो इन सबों के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार कर लिया और इस वैक्सीन से इन सभी बीमारियों को ख़त्म कर दिया। लेकिन हमारे देश में जातिवादी और धार्मिक नीतियों को, कट्टर धार्मिक नीतियों को, कट्टर जातिवादी लोगों को ख़त्म करने के लिए आखिर कौन सी वैक्सीन की ज़रूरत है, ये हमें समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारे देश की अखंडता को, हमारे देश की संप्रभुता को समय समय पर बाधित करते आ रहा है ये कट्टर धार्मिक लोग, ये कट्टर जातिवादी लोग। यूँ कहें तो हमारे लोकतंत्र को, जो हमारा लोकतंत्र लोगों के विश्वास पे अड़ा हुआ है, हमारे लोगों के विश्वास पे ही खड़ा है, उसको समय समय पर क्यों ये जातिवादी कीड़ा बाधित करते हैं। आप जहाँ भी चले जाएं, यूँ कहें तो आप बिहार आइए, यूपी आइए, महाराष्ट्र आइए, जहाँ भी चले जाइए, आप बिहार के हर एक कोने में चले जाइए, यूपी के कोने में चले जाइए, देश के हर एक कोने में चले जाइए, सभी जगह पे जातिवाद। जातिवाद देखिए, जातिवाद आज से नहीं है। जातिवाद यूँ कहें तो ये छोटे जाति, दलित जाति, हरिजन वर्ग के जो लोग हैं उनकी भी कोई गलतियां नहीं है। आज जब बड़े लोग हैं, उनको उनका जब समय था तो वो अत्याचार इन लोगों पे करता था। ये जाहिर सी बात है, ये अभी भी आप देख सकते हो, कहीं कहीं पे ये ऐसा माहौल बन जाता है अभी भी। जब हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन सभी को ख़त्म करने के लिए बराबर नागरिकता, समान नागरिकता वाली चीज़ों को सामने लाया है, उसके बावजूद इन लोगों का बोलबाला है। आप बिहार में देखिए, ये कि जब बिहार में सर्वे हुआ है, जातिगत सर्वे, तो उसमें आप देखे होंगे कि राजपूतों की संख्या कितनी है, ब्राह्मणों की जनसंख्या कितनी है, लेकिन इनके विधायक कितने हैं आप ये देख लीजिए, इनके सांसद कितने हैं ये आप देख लीजिए। करीब 4% राजपूतों की आबादी, 5% या 2% ब्राह्मणों की आबादी, लेकिन बिहार की राजनीति में, यूँ कहें तो देश की राजनीति में इन लोगों का बोलबाला है। आप शुरू से उठा के देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि देश में इन्हीं लोगों का अभी भी बोलबाला है। मैं जातिवादी नीति से नहीं कर रहा हूँ, मेरा सोच ये कि हम जातिवाद को कैसे ख़त्म कर डालें। ऐसा अगर कोई हमारे देश के वैज्ञानिक इसको लेकर कोई वैक्सीन तैयार करे, कोई नीति बनाए कि एक बार में, एक डोज में इन सबों को ख़त्म कर दिया जाए, तो ये सबसे बड़ा सफलता होगा हमारे देश के लिए। हमारे देश को टूटने से बचाया जा सकता है, हमारे देश को अखंड रूप से अखंडित होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि हमारा देश है ही वैसा। हमारे देश की जो संस्कृति की विरासत है वो अलग अलग तरह से है। सभी राज्यों के पास अलग अलग चीज़ें हैं, सभी राज्यों के पास अलग अलग भाषाएं हैं। हर एक क्षेत्र में हर एक चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यही चीज़ें है कि हमारे देश को बार बार अखंडित किया जाता है। आप देखिए, पश्चिम बंगाल चला जाइए, आप मणिपुर चले जाएं, आप सिक्किम चले जाएं, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों आपके लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। आप मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है। मणिपुर में जिस तरह से वहाँ के लोगों में सिर्फ जातिवाद के लिए ही वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है भाई साहब। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे देश के लिए आरक्षण। आरक्षण से किसको क्या मिल रहा है ये मायने नहीं रख रहा है, आरक्षण क्यों है ये मायने रख रहा है भाई साहब।
आरक्षण दिया गया था। आरक्षण का एक समय सीमा थी, लेकिन वो समय सीमा पे लोग विकसित नहीं हो पाए, लोग जागरूक नहीं हो पाए। तो ये चीज़ें हैं, ये आज समय की मांग है कि आरक्षण को अलग नज़रिए से लोग देखें। जो बड़े जाति के लोग हैं वो भी आरक्षण को अलग नज़रिए से देखें, और छोटे लोग, छोटे जाति के जो लोग हैं वो भी अलग नज़रिए से देखिए। हम ये देखिए यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, छोटे लोग और बड़े लोग कह रहे हैं, तो ये कहने के लिए एक बना सा है उदाहरण। अगर कोई कह देता है ये छोटे लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, भाई बड़े लोग क्यों हैं, बड़े लोग क्यों हैं? फिर से आप राज शासन तो नहीं ला सकते हो। बड़े लोग कहने के मतलब यही हो गई कि आप बड़े हो, बड़े क्यों हो आप? लेकिन जो सिचुएशन बना है, वो हालात बना है कि आप देखिएगा कि बड़े जो लोग हैं उसके घर में अब गरीब हो रहे हैं। हमारे गांव में भी हम देखते हैं, ब्राह्मण राजपूतों की जो स्थिति है, पहले उसके पूर्वजों के पास नौकरियां हुआ करती थी। अब ये सिचुएशन बदला है, उनके पूर्वजों के पास अत्यधिक गाड़ियां, यूँ कहें तो खेत खलिहान सब चीज़ों से वो परिपूर्ण थे। लेकिन जो स्थिति आई है वो ये है कि निम्न स्तर में, मतलब कि सेम बराबर की संख्या में और समान नागरिकता वाली जो नीति है हमारे गांव में, हमारे जिला में, वो देखने के लिए अब मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है। तो ये बदलाव आने चाहिए, बदलाव होने चाहिए। देखिए कब तक इनके लिए सरकार ठोस नीति बनाती फिरती है, क्योंकि कोई भी पार्टियां आरक्षण पे कोई सवाल करने में साहस नहीं दिखा रहा है, उसको हिम्मत नहीं है कि वो आरक्षण को लेकर कुछ शब्द बोल दे, क्योंकि आरक्षण से ही सत्ता पे काबिज हो सकता है। अगर कोई भी पार्टियां देश की हो तो वो आरक्षण को मजबूत करके ही सत्ता पे काबिज हो सकता है। ये नीति बन चुकी है भाई साहब। तो गाइस देखिए क्या होता है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे देश के महामहिम ने कुंभ मेले में स्नान किया है और देश को ये दिखा दिया है कि यहाँ पे कोई छुआछूत की भावना नहीं है। आप हमारे चलते टेंशन में मत रहिए, ये मत कहिए कि हमारे जाति के, हमारे धर्म के, हमारे कास्ट के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि दलित वर्ग से आते हैं, उनको राम मंदिर में निमंत्रण नहीं दिया गया। भाई साहब कुंभ के मेले में स्नान किए हैं, तो ये बड़ी बात है। ऐसा अगर होता तो हमारे देश के सबसे सर्वोच्च व्यक्ति दलित क्यों होते? अगर हमारे देश में आरक्षण को भेदभाव दिया जाता तो हमारे देश के सबसे मजबूत स्थिति में महामहिम हमारे देश के राष्ट्रपति जी आखिर क्यों दलित बनाते, क्यों बन जाते? तो ये अब चीज़ें उतना मायने नहीं रखता है। आरक्षण भी राजनीतिक पार्टियों के दम पर ही जीवित है। अगर राजनीतिक पार्टियां खड़ा नहीं है तो आरक्षण की कोई मांग नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि क्या हमारे देश की स्थिति है, क्या हमारे देश में आरक्षण की मांग है, क्या हमारे देश के महामहिम को राम मंदिर में नहीं जाने से क्या हमारे देश के दलितों के मन में भावना जागी थी, और क्या कुंभ मेले में स्नान करने से हमारे दलित भाइयों को एक मजबूत और हमारे देश की जो संप्रभुता है उसको लेकर क्यों, क्या जागरूकता फैली है? तो गाइज बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के देश विदेश के खबरों को जानने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।